नहीं आया, लेकिन हमजाद बोला, ये घड़ी कोई सामान्य चीज नहीं, वक्त से खेलने वाली घड़ी है। सजिद ने कहा, मतलब? इस घड़ी की मदद से तुम उस वक्त में झांक सकते हो जब ये तस्वीर ली गई थी, लेकिन एक बार में सिर्फ 1 मिनट। सजिद ने हिम्मत की, घड़ी को पकड़ा, और अचानक वो अंधेरे से उजाले में आ गया। सामने एक पुरानी हवेली जैसी ही जगह थी। रफी साहब और वही अजनबी तिजोरी खोल रहे थे। वो कह रहे थे, अगर मेरी औलाद इसे समझे तो उसे इसकी रक्षा करनी होगी, वरना विनाश होगा। पल भर में सब गायब हो गया। सजिद फिर से तहखाने में खड़ा था। हमजाद बोला, अब दूसरा रहस्य है, तिजोरी जो तुम्हारे दादा के कमरे में है। वे ऊपर आए। हवेली का सबसे पुराना कमरा, जहां अब तक कोई नहीं गया था। तिजोरी दीवार में छुपी हुई थी, और वो चाबी उसी बक्से में मिली थी। जब तिजोरी खोली गई, अंदर थी एक लोहे की किताब। सजिद ने जैसे ही उसे छुआ, कमरे की लाइट झपकी और हर दीवार पर छायाएं उभरने लगी। हमजाद फुसफुसाया, ये किताब आत्माओं से जुड़ी है, इन्हीं के जरिए तुम्हारे दादा ने मुझे बांध रखा था। सजिद ने धीमे स्वर में कहा, और अब मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूं? नहीं, अभी नहीं। तीसरा रहस्य बाकी है। तभी हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव के सरपंच आए थे। सजिद बेटा, आज गांव वालों ने तय किया है, हवेली को एक बार देखना है। क्या अनुमति दोगे? सजिद ने कहा, दरवाजा खुला है, लेकिन जो अंदर आएगा उसे एक कहानी भी साथ ले जानी होगी। गांव वाले एक एक कर हवेली में घुसे। सभी हैरान थे। चमकदार झूमर, संगमरमर की जमीन, दीवारों पर पुरानी चित्रकारी, जैसे कोई जिंदा इतिहास। बच्चे दौड़ रहे थे, बूढ़े दीवारों को छूकर बीते समय को महसूस कर रहे थे। एक बुजुर्ग बोले, हमारे जमाने में ये हवेली सिर्फ डर की जगह थी, अब ये इज्जत की मिसाल बन गई है। सजिद सबको देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान उस लोहे की किताब पर था, क्योंकि तीसरा रहस्य अब भी अधूरा था। और अगले पन्ने पर लिखा था, अब खेल शुरू हुआ है।